सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक परिवार में हम जाते थे बॉम्बे, तो उनके जब पहली बार हमारा जाना हुआ तो उनके घर में एक बुज़ुर्ग सदस्य थे। तो बम्बई का रिवाज है कि अधिकांशतः लोग जूते चप्पल फ्लैट के बाहर ही उतारते हैं, और बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जीवन में कुछ नियम होने आवश्यक है। जिसके जीवन में कोई नियम नहीं वो पशु समान है, क्योंकि पशु ही एक ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि और विवेक से विचार नहीं कर सकता कि नियम साधन क्या है। ये ठाकुर जी ने मनुष्य को ये विवेक दिया कि वो इन सब को निभा सके। तो हमने दरवाजे पर, क्योंकि हमें तो शुरू से ही ऐसा अभ्यास है, दरवाजे पर हमने चप्पलें उतार दी, उनके घर में जाकर बैठ गए सोफे पे। तो वो बुजुर्ग, दोनों हाथ में डंडा उनके लगा हुआ था, जो छड़ी होती है, उनको पकड़ के खड़े हुए और धीरे 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 चलते 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 मुख्य द्वार तक पहुंच गए। और जो चप्पल वहां रखी हुई थी हमारे सामने, उन्होंने उस चप्पल को उठाया और अपने सर पर रखकर ऐसे रगड़ने लगे। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अचंभा हुआ कि, और अटपटा लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बुजुर्ग हैं, हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब हमने उनके पुत्र से पूछा कि भैया अच्छा नहीं लगा, इन्होंने चरण पादुका उठाई, अपने मस्तक पर रखे और उसको घिस रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सब। तो बड़ा सुंदर उस भाई ने उत्तर दिया कि गुरुजी, अगर हम चाहें ना, अगर हम चाहें तो हर महीने अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर करके श्रीधाम वृंदावन जा सकते हैं। ठाकुर जी की इतनी कृपा है, इतना उन्होंने दिया है। लेकिन अभी तक ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ मेरे पिताजी को कि ये वृंदावन जाकर श्री बिहारी जी के दर्शन करके आ जाए। तो ये इनके मन का भाव है कि अगर मैं श्रीधाम वृंदावन नहीं जा पाया कोई बात नहीं, लेकिन कोई श्रीधाम वृंदावन से अगर यहाँ आए, उसके चरण पादुका में श्री वृंदावन की रज अगर कहीं भी एक कण लगा हुआ हो और मेरे मस्तक को छू जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा।